ये कलयुग है। तुलसी जी ने लिखा कि कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, इस युग में न तो ध्यान हो सकता, नहीं कलि करम ना भक्ति विवेकू। तीन रास्ते हैं ना मुख्य, एक कर्म का रास्ता है, एक भक्ति का रास्ता है और एक ज्ञान का रास्ता। बोलो सही है कि हाँ ना क्यों नहीं बोलो। अब इन तीन रास्तों की जो शर्त है उसको देखो। सबसे पहले भक्ति। तो भक्ति का रास्ता इतना कठिन है कि जो भक्त है उसको, जैसे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भक्ति का मार्ग बताया दुनिया को, चैतन्य महाप्रभु। तो लोगों ने पूछा उनसे कि महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलने की शर्त क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तृणादपि सुनीचेन, जो व्यक्ति तिनके से भी हल्का हो जाता है वही भक्ति मार्ग पर चल पाता है। अब बोलो, मारे फूक देखें कौन है यहां तिनके से भी हल्का बैठा। तृणादपि सुनीचेन, लखन भैया भी परशुराम को कहते हैं कि महाराज जी, चाहा तो उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूक से तृण उड़ता है, पहाड़ नहीं। यहां तृण नहीं है। चिढ़ाते, तब तक राम जी कहते कि नहीं 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 महाराज, आप अच्छा कर रहे हैं, फूक मार रहे हैं, क्योंकि परशुराम के सामने राम तृण है, आप उड़ा सकते हैं। जो तिनका बन जाए और उस तिनके को कौन खा जाए? तिनका कौन खाता है? तिनका बनकर के गाय गौमय हो जाए, गाय का हो जाए। खाने का मतलब यहां पेट में डालना थोड़ी। लोग बोलते नहीं कि हमारा बेटा जो है ना, वो खा गए, उसको खा गए मतलब वो वहीं रहता है पड़ा हुआ, वो उन्हीं का हो गया है। वो तृण बन जाए, तिनका बन जाए, ये तो बहुत कठिन है साहब। ये तो बहुत कठिन रास्ता है भक्ति का। तृण बनना, तिनका बनना, तो बहुत कठिन है। कर्म का रास्ता है, और कर्म का रास्ता तो उससे भी ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि कर्म के रास्ते में आपको केवल कर्म करना है, बस। आपको फल तो देखना ही नहीं। मतलब अगर व्यावहारिक भाषा में हम बोलें तो नौकरी करनी है और वेतन नहीं लेना है। दिहाड़ी मजदूरी करनी है, लेकिन वो मजदूरी लेनी नहीं। हमारे गुप्ता साहब अभी तक पेंशन ले रहे हैं, अब कुछ भी नहीं करते फिर भी पेंशन। अगर एक महीने रुक गई ना तो कागजों का बंडल लेकर के पहुंच जाए ऑफिस में। और अगर गुप्ता साहब से कर्म के बारे में भाषण दिलाओ तो इतना बढ़िया देंगे। प्रमाण दे रहे हैं। नहीं है? बोलो। हर व्यक्ति आज कोई काम करता है तो पहले देख लेता है इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, इससे क्या होगा। और तुम्हारी श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मां
एक अर्थ तो संस्कृत में मां का मतलब ना होता है, अरे एक अर्थ है मां का मतलब मां है। जब तुम हर चीज के फल में मां को देखो तब तुम्हारा कर्म सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया। तो ये तो भक्ति से भी कठिन है, क्योंकि भक्ति में तो तिनका बनना है और कर्म में फल नहीं देखना। तो तीसरा मार्ग कौन सा बचा जो हमारे बालकृष्ण जी का है? राजयोग। हम भी रहे हैं साहब 17-18 दिन। जितने पंथ हैं, जितने संप्रदाय हैं, इस शरीर ने प्रयास किया वहां वहां जा करके। हमने पुस्तक बना रखी, हमने 54 संप्रदाय 54 पंथों में गए रहे। ध्यान, ज्ञान। अब ज्ञान में क्या चाहिए? ज्ञान की परिभाषा क्या है? रामचरितमानस के अंदर जब लक्ष्मण पंचवटी में सुपनखा के आने से पहले, सुपनखा मानी संसार की कामना, सुपनखा मानी संसार की वासना, सुपनखा मानी माया, सुपनखा यानी परेशानी, सुपनखा यानी झंझट, सुपनखा यानी दिक्कत आने वाली है। उससे पहले लक्ष्मण ने श्री राम जी को प्रणाम करके कहा, महाराज जी आज पूछने का मन कर रहा है। राम जी ने कहा, अच्छा चेला वही है जो पूछे, में उत्कंठा होनी चाहिए, तुम्हारे पास प्रश्न होना चाहिए, सवाल होना चाहिए, और गुरु के पास उत्तर होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां गुरुओं की दिशा उत्तर है। हम लोग दक्षिण भारत में गौ कथा कर रहे थे, एक भाई ने सवाल किया दक्षिण में और उत्तर में अंतर क्या है? हमने कहा उत्तर में लक्ष्मी बाहर है और नारायण अंदर है, और दक्षिण में लक्ष्मी अंदर है और नारायण बाहर है। आप जाओ दक्षिण में जाओ, उत्तर बद्रीनाथ में लक्ष्मी बाहर है और नारायण अंदर है। बोलो नारायण भगवान की। हर हर महादेव।